So, hello everyone. Today I will analyze with you my reviews on AI PCT paper 2025. First is the length of the paper. So, the paper was very lengthy in terms of questions they asked, and specifically, कुछ questions थे arranged in a particular order. Modern question regarding placenta, arrange the layers, true or false, match the columns. In that case, the paper was very lengthy. First of all, 120 मिनट 120 क्वेश्चंस उसमें भी अगर you get a lengthy question, we have to understand question, understand option, read them thoroughly, read options thoroughly, और फिर उसके बाद अरेंज करके आपको क्वेश्चन टिक करना है. तो 1 मिनट में तो ये 5-6 चीज़ें बहुत कम लोग हैं जिनकी बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई है वही कर पाते हैं. सेकेंड इज द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड. चरक सुश्रुत छोड़ के सब पूछ लिया था उन लोगों ने. आई थिंक एग्जामिनर नशे करके पेपर बना रहा था क्योंकि ही लेफ्ट ऑल द इम्पोर्टेंट डेटा. लाइक चरक सुश्रुत इतना अच्छा डेटा है, इतना अच्छा नॉलेज है, इतना क्वेश्चंस है जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट ही लेफ्ट ऑल दोस एंड ही फोकस मोर ऑन अष्टांग हृदयम एंड Pale and modern. So in that case, very disappointed with the paper. As an freshy AI PGT aspirant, I focus more on सुश्रुत एंड चरक. तो बेसिकली सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र है एक क्वेश्चन, सुश्रुत सूत्रस्थान एक क्वेश्चन, रसशास्त्र वेयर वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. बहुत ही बकवास क्वेश्चंस आए थे. आई डोंट नो. पारद जो सब पढ़ते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नो क्वेश्चंस ऑन पारद एट ऑल. द्रव्य वाज लिटिल बिट गुड. मैच द कॉलम था विच वाज नॉर्मल टू गुड एंड मोर फोकस वाज डन ऑन फैमिलीज इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट इज टेक्निकल ग्लिचेस. तो हर साल की तरह इस साल भी पेपर में काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस थे एंड मेरा खुद का भी माउस बहुत देर तक काम नहीं कर रहा था. आई गॉट वेरी पैनिक due to it, but later on it started working. Next is what the paper quality of questions. So according Ayush GK and general knowledge questions. योगा डे जो इस साल बहुत धूमधाम से मनाया गया था. नो क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट. क्वेश्चन पूछा था पास्ट में, हिस्ट्री में, व्हेन वाज योगा डे एक्सेप्टेड इन WHO, कुछ ऐसा क्वेश्चन था. यहाँ पे मुझे मेरा खुद का बर्थडे याद नहीं रहता, मैं वो डेट क्या ही याद रखूंगी. सो वेरी माइन्यूटली डिजाइंड डेट्स वर आस्क्ड. लाइक 2014 सबको पता है, बट 2014 ओके. नेक्स्ट इज दिसंबर. ओके सबको पता है दिसंबर, बट द डेट, एग्जैक्ट डेट वाज आस्क्ड कि 11 है, 13 है, 21 है. In that way, the paper was little bit deep. आयुष इनिशिएटिव्स, आयुष IT, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं था. वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि इस साल बहुत सारे अच्छे आयुष ने इनोवेशंस एंड IT सेक्टर में काम किया था. नेक्स्ट इज कट ऑफ एंड स्कोर. सो जितने लोगों से मैंने बात की, जितने इंस्टीट्यूशन में मैंने आंसर की देखी, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स है, content creators है who are BMS, who have analyzed the paper, coaching centers है. So the paper was moderate to hard. तो अगर ये पेपर मुझे हार्ड गया, आई वॉज अ सीरियस एस्पिरेंट, आई डिड अ वेरी गुड प्रिपरेशन, बट अगर ये पेपर मुझे हार्ड गया तो ये पेपर सबको ही हार्ड गया है. सो इन दैट केस the paper was tough to moderate. I hope the cutoff goes down this year, but we have to be prepared for everything. क्योंकि कुछ बच्चे हैं, कुछ रिपीटर्स हैं जिन लोगों ने चरक सुश्रुत तो पढ़ा ही होता है, अष्टांग हृदयन भी पढ़ा होता है, बेल भी पढ़ा होता है, हरित भी पढ़ा है. सो या regret of not giving proper revision to specifically गोविंद पारिक is there with me. क्योंकि गोविंद पारिक से मैंने बाद में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे. दैट सूर्यावर्त रस क्वेश्चन ऑफ शारंगधर जो मैंने पढ़ा था, बट आई वाज नॉट श्योर फॉर दैट कि मैंने गोविंद पारिक बस ऐसे ओवरलुक किया था क्योंकि सब बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, बट जो एक प्रॉपर रिविजन होता है वो मैं नहीं कर पाई थी गोविंद पारिक का. सो आई रियली रिग्रेट दैट. अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप BMS हो तो आई वुड रियली सजेस्ट इन्वेस्ट, प्लीज़ बाय अ गोविंद पारिक बुक. उसे रीड करना शुरू कीजिए
डिवाइड कीजिए आपका सिलेबस, आपका टेस्ट, आपका कॉलेज टेस्ट, आपके कॉलेज पीरियड के अलावा भी छोटे-छोटे पोर्शंस में से कट करके पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, याद कीजिए। श्लोका लर्निंग आई एम नॉट अ वेरी कीन श्लोका लर्नर, मुझे ज़्यादा श्लोक याद नहीं है। मुझे बस चिकित्सा सूत्र याद है, बट चिकित्सा सूत्र एग्ज़ाम में अगेन अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय पूछे थे। सो डिसअपॉइंटेड फॉर दैट। फिर श्लोक मुझे याद नहीं थे, सिद्धिस्थान के कुछ श्लोका पूछे थे, बट that question is skipped because I didn't knew the shloka answer. Next is questions in चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान में इस बार ज्वर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट कि ज्वर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ज्वर से एक क्वेश्चन तो होता ही है। दे स्किप ज्वर, दे इग्नोर चरक एंड सुश्रुत लाइक हेल। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपका सिलेबस प्रोफेशनल चरक सुश्रुत को इतना इम्पोर्टेंस है, देन आप एक ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में चरक सुश्रुत कैसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो, बट अगेन द एग्जामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम के जस्ट पहले कुछ एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें दे की बड़ी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट आई थिंक कि दे फॉरगॉट। कभी बोल रहे थे कि वो ऑफिशियल है, कभी बोल रहे थे कि वो ऑफिशियल नहीं है। सो उसमें से कुछ ही फॉलो नहीं हुआ एंड क्वेश्चंस वर बहुत अजीब व गरीब। आई थिंक नीट यूजी के जो है एग्जामिनर्स वही ये पेपर बनाना मेरे से, क्योंकि नीट यूजी का भी पेपर इससे काफ़ी टफ। तो आई वुड लाइक यू ऑल कि आप रिलैक्स रहिए, जब तक फिजिक नहीं लगता, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, प्लीज़ रिलैक्स। आप सबने बहुत मेहनत किया है, मैंने भी बहुत मेहनत किया है एंड लेट्स होप कि वी ऑल गेट व्हाट वी विश फॉर। एंड जिसने हार्ड वर्क किया है उसका तो सिलेक्शन होना ही है। लेट्स होप। अगर आपको AIPGT काउंसलिंग में आगे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।